हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी जंक्शन। आज के इस वीडियो से हम लोग फार्मास्यूटिक्स के एक नए सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें कि आज का हमारा पहला वीडियो टैबलेट्स के ऊपर रहने वाला है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टैबलेट्स का डेफिनेशन क्या है, टैबलेट्स के एडवांटेजेस क्या क्या है, इसके अलावा टैबलेट्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, इसके अलावा कितने टाइप्स के टैबलेट होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग टैबलेट्स का डेफिनेशन क्या है। टैबलेट्स आर द सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिकेमेंट प्रिपेयर्ड बाय द कंप्रेशन मेथड। टैबलेट जो है हमारा मेडिसिन्स का सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, जो कि कंप्रेशन मेथड से बनाया जाता है। टैबलेट्स जो कि दिखने में सॉलिड होता है और टैबलेट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिट डोजेस फॉर्म कहा गया है। और टैबलेट्स को हम लोग कंप्रेशन मेथड यानी कि प्रेस करने के बाद बनाते हैं। ये तो हो गया टैबलेट्स का डेफिनेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं टैबलेट्स बनाने के और उसके यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। द टैबलेट्स आर ईजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। टैबलेट्स क्या होता है, टैबलेट्स हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ईजी होता है। कंपेयर करें अगर हम लोग किसी पेरेंटल डोजेस फॉर्म से यानी कि इंजेक्शन से, तो इंजेक्शन देने के लिए एक स्किल्ड पर्सन चाहिए, लेकिन टैबलेट्स में ऐसा नहीं होता। टैबलेट्स को कोई भी इजीली से ले सकता है। दीज आर मोर स्टेबल डोजेस फॉर्म। टैबलेट जो है वो हमारा कंपेयर करें अगर इसको सिरप से, तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल डोजेस फॉर्म होता है। मतलब कि इसमें ज़्यादा जल्दी माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाता है टैबलेट्स में। दे मेंटेन द एक्यूरेसी ऑफ डोजेस। टैबलेट क्या करता है, टैबलेट हमारा डोज के एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो अगर डॉक्टर किसी पेशेंट को सिरप लेने के लिए बोलता है कि उसको दिन में 10 ml सिरप लेना है, तो सिरप लेने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा कि 10 ml कितना होता है। अगर बाय चांस किसी पेशेंट को ये नहीं पता रहता है कि 10 ml कितना रहेगा, कितना है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, या तो वो 10 ml से ज़्यादा सिरप ले ले या तो 10 ml से कम सिरप ले ले। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो उसको एक्चुअल डोज चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा। लेकिन टैबलेट के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। एक टैबलेट जितना mg का होता है उतना ही डोज उसको मिलेगा, यानी कि टैबलेट जो है वो डोज के एक्यूरेसी को मेंटेन करके रखता है। ये एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस हो गया। दीज आर एन इकोनॉमिकल डोजेस फॉर्म। टैबलेट जो है वो हमारा बाकी डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में काफ़ी इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता है। एग्जांपल के लिए अगर हम लोग पैरासीटामोल का टैबलेट लेते हैं एक स्ट्रिप, तो वो हमें लगभग 20 से 30 रुपए में आ जाएगा। वहीं अगर उसके जगह हम लोग सिरप लेते हैं या फिर इंजेक्शन लेते हैं, तो हमारा लगभग 70 से 100 रुपये तक जा सकता है। नेक्स्ट है bitter and nauseous substances can be given easily in tablet form after giving a suitable coating to the tablet। मतलब कि वैसे सब्सटेंस जिसका कि टेस्ट बहुत ही कड़वा रहता है या फिर नॉसियस रहता है, जिसको कि अगर हम लोग खाएंगे तो वॉमिटिंग हो सकता है, तो उसको हम लोग टैबलेट के फॉर्म में इजीली दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग एक कोटिंग चढ़ा देंगे, जिससे कि जो उसका बिटर और नोसियस टेस्ट रहता है वो छिप जाता है। वहीं अगर सिरप को देखें तो सिरप के फॉर्म में हम लोग किसी बिटर और नोसियस चीज़ को नहीं ले सकते हैं। कंपेयर टू अदर डोजेस फॉर्म, टैबलेट्स आर ईजीएस्ट एंड चीपेस्ट एज रिगार्ड पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अगर हम लोग टैबलेट को किसी और डोजेस फॉर्म से कंपेयर करें यानी कि सिरप से, तो उससे अगर कंपैरिजन करें तो टैबलेट जो है वो हमारा पैकिंग में, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में काफ़ी सस्ता और इजी पड़ता है। दे हैव लॉन्गर एक्सपायरी पीरियड ड्यू टू लोअर मॉइस्चर कंटेंट। टैबलेट में जो हमारा मॉइस्चर कंटेंट रहता है वो काफ़ी कम रहता है, जिससे कि इसका लाइफ पीरियड काफ़ी बढ़ जाता है। दे आर लाइट इन वेट। इसके अलावा टैबलेट जो रहता है वो काफ़ी हल्का होता है वज़न में। ये तो हो गया टैबलेट्स का एडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है डिफ़िकल्ट टू स्वेलो इन केस ऑफ चिल्ड्रन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। टैबलेट क्या होता है, चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चे के लिए, और इसके अलावा जो अनकॉन्शियस पेशेंट रहते हैं मतलब कि जो बेहोश रहते हैं, वैसे पेशेंट टैबलेट्स को स्वेलो नहीं कर पाते, मतलब कि निगल नहीं पाते हैं। तो ये एक टैबलेट का डिसएडवांटेजेस है। इसके अलावा क्या है, द टैबलेट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ emergency condition because the rate at which the active ingredients reaches the site to be treated so low।
टैबलेट्स क्या होता है, टैबलेट्स को हम लोग इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम लोग टैबलेट को लेंगे वो हमारे बॉडी में अंदर जाएगा, वहाँ जाके डिसइंटीग्रेट होगा, डिज़ोल्व होगा, उसके बाद जाके ब्लड कैपिलरीज़ में एब्ज़ॉर्ब होगा। तो ये प्रोसेस होने में लगभग 2 से 3 घंटा लग सकता है। तो इसीलिए टैबलेट्स को हम लोग किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस बहुत ही स्लो रहता है। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ टैबलेट्स इज़ लो। टैबलेट्स का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो काफ़ी कम होता है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ड्रग हम लोग अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं और कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड कैपिलरीज़ में एब्जॉर्ब हो रहा है, वही हमारा बायो अवेलेबिलिटी है। टैबलेट्स का जो बायो अवेलेबिलिटी होता है वो काफ़ी कम होता है। हाई डोज ड्रग आर डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट एज टैबलेट। मतलब कि अगर हमें हाई डोज का ड्रग बनाना पड़े तो उस कंडीशन में हम लोग उसको टैबलेट के फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा पैरासीटामोल 650 mg का टैबलेट दिख रहा होगा। तो ये एक पैरासीटामोल हमारा 650 mg का आता है। वहीं अगर हम इसको 1 ग्राम या फिर 2 ग्राम बनाने का चाहे तो टैबलेट्स क्या होगा, टैबलेट्स का साइज़ काफ़ी बढ़ जाएगा, जिससे कि काफ़ी प्रॉब्लम्स हमें आएंगे। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि अगर हमें हाई डोज लेना हो तो उस कंडीशन में हम लोग टैबलेट्स के फॉर्म में हाई डोज को नहीं बना सकते हैं। ये तो हो गया टैबलेट्स का डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट देख लेते हैं टैबलेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ROA। इसमें टैबलेट्स को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। मतलब ऐसे कौन कौन से रूट्स हैं जिससे कि हम लोग एक टैबलेट को अपने बॉडी का अंदर ले सकते हैं। इसमें हमारा 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। पहला टाइप है टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली। मतलब इसमें वैसे टैबलेट्स आते हैं जिसकी हम लोग ओरली ले सकते हैं, ओरली यानी अपने माउथ के थ्रू अपने बॉडी के अंदर ले सकते हैं। इसमें पहला टाइप्स आता है कंप्रेस्ड टैबलेट्स। कंप्रेस्ड टैबलेट्स क्या होता है, कंप्रेस्ड टैबलेट्स एक टाइप का हमारा अनकोटेड टैबलेट्स होता है। मतलब कि इन टैबलेट्स में किसी भी टाइप का कोटिंग नहीं किया जाता, जिससे कि इसका जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। मल्टीलेयर टैबलेट्स। मल्टीलेयर टैबलेट्स का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें हम लोग इनकम्पेटिबल ड्रग्स को फॉर्मुलेट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, पहला ड्रग है जिसको कि ए से डिनोट किया गया है वो हमारा फर्स्ट ड्रग है, और दूसरा नीचे जो कि हमारा बी यानी कि रेड वाला हो वो सेकेंड ड्रग है। कभी कभी क्या होता है, हमें एक मेडिसिन बनाने के लिए 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि 2 ड्रग चाहिए होते हैं, पर अगर उन 2 ड्रग को लेकर हम लोग एक मेडिसिन फॉर्मुलेट कर दे, बना दे, तो वो मेडिसिन फिर बन नहीं पाता, क्योंकि वो दोनों आपस में कंपेटेबल नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ सेटल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग पहले ड्रग को लेते हैं और सेकेंड ड्रग को लेते हैं, उन 2 ड्रग के बीच में एक इनर्ट लेयर डाल देते हैं और फिर उन तीनों को क्या करते हैं, आपस में कंप्रेस कर देते हैं, जिससे कि जो हमारा ड्रग है वो ड्रग भी बन जाता है, साथ ही साथ जो हमारा इनकम्पेटिबल ड्रग है वो आपस में इंटरेक्शन भी उनका नहीं हो पाता है, जैसे कि हमारा टैबलेट फॉर्मुलेट हो जाता है। तो यही है हमारा मल्टीलेयर टैबलेट्स। नेक्स्ट है सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स। नाम से पता चल रहा है ये टैबलेट्स हमारा सस्टेन यानी कि लंबे समय तक अपना एक्शन शो करता है। इसमें हम लोग HPMC, जिसका मतलब होता है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, एक कंपाउंड है जिसका कि यूज़ करके हम लोग नॉर्मल टैबलेट को सस्टेन्ड टैबलेट्स बना देते हैं। अगर हम लोग सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट यूज़ करते हैं तो एक टैबलेट हमारा लगभग 10 से 12 घंटा तक एक्शन शो करता है। नेक्स्ट है एंटेरिक कोटेड टैबलेट। एंटेरिक कोटेड टैबलेट क्या होता है उसको देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में अगर हम लोग मेडिसिन ओरली यानी कि माउथ के थ्रू लो तो हमारा ऑसोफेगस से होते हुए स्टमक में आ जाएगा, क्योंकि स्टमक में हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो जब स्टमक में हमारा टैबलेट आएगा तो वो HCl क्या करेगा, उस टैबलेट को वहीं पे डिसइंटीग्रेट कर देगा, और ये टैबलेट जहाँ की उसका ज़रूरत है यानी कि इंटेस्टाइन में वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, टैबलेट के ऊपर हम लोग एंटेरिक कोटिंग
चढ़ा देते हैं, जिससे कि जो टैबलेट है वो हमारा स्टमक को बाईपास कर देता है और सीधा हमारे इंटेस्टाइन में आके वहीं पे डिसइंटीग्रेट होता है और अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट है हमारा शुगर कोटेड टैबलेट्स। अगर हम लोग किसी नॉर्मल टैबलेट के ऊपर शुगर कोटिंग कर दे तो वो फिर हमारा शुगर कोटेड टैबलेट्स हो जाता है। नेक्स्ट है फिल्म कोटेड टैबलेट्स। इसमें हम लोग नॉर्मल टैबलेट्स के ऊपर फिल्म कोटिंग करते हैं। इसमें हम लोग फिल्म कोटिंग करने के लिए हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज और उसके अलावा इथाइल सेलुलोज का यूज़ करते हैं। अगर किसी टैबलेट्स के ऊपर हम लोग फिल्म कोटिंग चढ़ा दे तो वो फिर उस टैबलेट्स को एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा च्यूएबल टैबलेट्स। च्यूएबल टैबलेट्स क्या होता है, इनको हम लोग अपने माउथ में रखते हैं और वहीं उसको अपने दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वह हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें हमारा मेनली मल्टीविटामिन्स जितने भी टैबलेट्स हैं वो च्यूएबल टैबलेट्स के फॉर्म में आते हैं। ये तो हो गया पहला टाइप्स, टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरे टाइप्स के बारे में। दूसरा टाइप्स में हमारा टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी आता है। जैसे कि हम लोग पहला टाइप्स में देखें, पहले में हम लोग का वैसे टैबलेट्स आता है जिसको कि हम लोग ओरल रूट से अपना बॉडी के अंदर ले लेते हैं। दूसरे में हमारा आता है टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी। इसमें हमारा वैसे टैबलेट्स आता है जिसको कि हम लोग अपने ओरल कैविटी में रखते हैं, मतलब कि अपने माउथ में रखते हैं, उसको हम लोग निगलते नहीं हैं। ये इनमें वैसे टैबलेट्स आते हैं जो कि हमारा मुंह में ही रह जाता है। इसमें सबसे पहला टाइप से हमारा बक्कल टैबलेट्स। बक्कल टैबलेट्स क्या होता है, इसको हम लोग अपने गम्स यानी कि जो मसूड़ा रहता है और जो चिक्स रहता है उसके बीच में इस टैबलेट को रखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में देख के समझ में आ रहा होगा, जब हम लोग इसको अपने गम्स और चिक्स के बीच में रखते हैं तो वहीं वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा सबलिंगुअल टैबलेट। सबलिंगुअल टैबलेट इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, इसको हम लोग अपना जो टंग है, जीभ है, उसके नीचे रखते हैं और फिर वहीं से ये अपना एक्शन शो करता है। नेक्स्ट हमारा लोजेंजेस टैबलेट्स। लोजेंजेस टैबलेट्स तो वैसे सब लोगों ने यूज़ किया होगा। कॉमन एग्जांपल मार्केट में हमारा जो स्टेप्सिल्स वगैरह आता है वो हमारा एक तरीके का लोजेंजेस टैबलेट्स ही है। इसका यूज़ हम लोग अगर गले में किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो फिर उस कंडीशन में हम लोग लोजेंजेस टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेंटल कोन्स या फिर डेंटल टैबलेट्स। इसको हम लोग कब वर्क यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हमारा टूथ एक्सट्रैक्शन होता है तो उस जगह पे जैसे बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, बैक्टीरिया से बचाने के लिए उसमें हम लोग डेंटल कोन्स या फिर डेंटल टैबलेट्स को इंसर्ट कर दिया जाता है, जिससे कि जो वो हमारा पर्टिकुलर एरिया है वो बैक्टीरिया फ्री रहता है। यानी कि एक तरीके का बोलेगा तो ये हमारा एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट के जैसे काम करता है। ये तो इसका सेकंड टाइप्स हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं तीसरा टाइप्स क्या है। तीसरे टाइप्स में हमारा है टैबलेट्स यूज्ड बाय अदर रूट्स। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको हम लोग अदर रूट से यूज़ करते हैं। हमारा माउथ के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जिससे कि टैबलेट्स को हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा आता है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स को हम लोग अपने स्किन के नीचे इंसर्ट करते हैं। स्किन के नीचे माइनर सर्जरी करने के बाद उसको फिर इम्प्लांट्स को हम लोग उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इम्प्लांट्स क्या होता है, अगर हम लोग एक बार अपने स्किन के नीचे इंसर्ट कर दें तो अपना एक्शन बहुत ही ज़्यादा समय तक दिखाता है। नेक्स्ट है वेजाइनल टैबलेट्स। वेजाइनल टैबलेट्स वेजाइना इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। ये तो हो गया तीसरा टाइप्स। नेक्स्ट और लास्ट टाइप से हमारा टैबलेट्स यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। मतलब इसमें वैसे टैबलेट्स आते हैं जिसको कि हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर उसका यूज़ करते हैं। इसमें हमारा आता है एफरवेसेंट टैबलेट्स, डिस्पेंसिंग टैबलेट्स, टैबलेट ट्राइचोरेट्स और हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। इसका मतलब इन चारों का मतलब होता है ये भी हमारा टैबलेट्स ही है। इन टैबलेट्स को क्या करते हैं, हम लोग होते हैं उसको फिर बाहर ही हम लोग वाटर के साथ डिज़ोल्व करते हैं। जब उसको वाटर के साथ डिज़ोल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन बन जाता है, फिर उस सॉल्यूशन को हम लोग अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। ये हमारा 4 टाइप्स का टैबलेट्स हो गया अकॉर्डिंग टू रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा आता है टैबलेट्स इंजेस्टेड ओरली। सेकंड हमारा आता है टैबलेट्स यूज्ड इन ओरल कैविटी। थर्ड हमारा आता है टैबलेट्स यूज्ड बाय अदर रूट्स। उसके बाद आता है हमारा टैबलेट्स यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। ये तो पूरा हो गया हमारा टैबलेट्स क्या होता है, टैबलेट्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है और कितने टाइप्स का हमारा टैबलेट्स होता है अकॉर्डिंग टू ROA। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉडिफाइड टैबलेट्स क्या होता है।
अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।